हाँ जी, सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे। इसमें 6P और 4A है। सबसे पहला P है, अ कंपनी मे मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सेकंड नंबर है, पर्सन, जो ऑफर है प्राइवेट प्लेसमेंट का वो आइडेंटिफाइड पर्सन को दिया जाएगा और उनकी जो संख्या है वो मैक्सिमम 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर होगी और ये 200 की जो लिमिट है वो ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी है। लेकिन ये 200 की लिमिट में दो लोग को काउंट नहीं किया जाएगा। पहला है QIB और दूसरा है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बीइंग ऑफर्ड सिक्योरिटी अंडर ESOP। फिर तीसरा नंबर है पपुआ, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जिनको जो आइडेंटिफाइड पर्सन है उन लोग को जिनको ऑफर दे रही है तो उनको कंपनी एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेजेगी और वो उन्हीं के नाम से एड्रेस किया जाएगा और वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उनको आगे रिनाउंस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद चौथा नंबर का P है पेमेंट। पेमेंट कैसे होगा भैया? तो जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उसका पेमेंट होगा चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से या अदर बैंकिंग चैनल से। कैश में नहीं चलेगा, कैश पेट जो खोखा और पेटी नहीं चलेगा। इसके बाद जो पैसा आया उसका इस्तेमाल कंपनी तभी कर पाएगी जब कंपनी ने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर दिया ROC को, उसके बाद ही आप पैसों को यूज कर पाएंगे। इसके बाद एक था प्रोहिबिशन, मतलब ये है कि कोई भी कंपनी जब भी फ्रेश ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहेगा तो तभी कर पाएगा जब दो में कोई एक कंडीशन पूरी हो। पहला, अर्लियर ऑफर जो था वो कंप्लीट हो गया हो और या फिर जो अर्लियर ऑफर था कोई भी सिक्योरिटी का वो एबेंडन हो गया हो या विड्रॉ हो गया हो। और उसके बाद में अगर एक भी था पब्लिक ऑफर, अगर कंपनी ने सेक्शन 42 के कंट्रीब्यूशन में प्राइवेट प्लेसमेंट किया है तो उसको पब्लिक ऑफर मानेंगे और पब्लिक ऑफर अगर मानेंगे तो उस केस में कंपनीज एक्ट, SCR और सेबी ये तीनों लॉ एप्लीकेबल होंगे। तो ये हो गए भाई साहब आपके 6P। अब हम बात करेंगे 4A के बारे में। पहला A है अलॉटमेंट के बारे में। तो जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट का एप्लीकेशन आएगा तो कंपनी को विद इन 60 डेज अलॉटमेंट करना पड़ेगा, जिस दिन पैसा मिला उसके। अगर कंपनी 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं कर पाती तो नेक्स्ट 15 डेज में कंपनी को पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने 15 दिन में पैसा वापस नहीं किया तो कंपनी को ब्याज के साथ पैसा वापस करना पड़ेगा और ये इंटरेस्ट होगा 12% पर एनम और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60th डे। अगला ए है एप्लीकेशन अकाउंट के बारे में, कि जो भी एप्लीकेशन का मनी का पैसा है उसको आपको शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करके रखना पड़ेगा और उन पैसों का इस्तेमाल दो में कोई एक जगह होगा। पहला है एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, मतलब अगर कंपनी ने अलॉटमेंट कर लिया है तो कंपनी उनको इस्तेमाल कर सकती है। और सेकंड है रीपेमेंट ऑफ मनी इफ द कंपनी इज अनेबल टू अलॉट, अगर अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो पैसे वापस कर दो। अगला ए है एडवर्टीजमेंट। ये जो कंपनी है, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में किसी को भी कोई भी पब्लिक में कोई भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएगी, ना कोई सोशल मीडिया, मार्केटिंग चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या एजेंट को बताएगी टू इन्फॉर्म द पब्लिक एट लार्ज। आपको पब्लिक का एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। और अगला ए है अलॉटमेंट का रिटर्न। तो जैसी कंपनी ने अलॉटमेंट कर लिया तो अलॉटमेंट करने के 15 डेज के अंदर कंपनी को ROC को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर पास 3। और उस पास 3 के साथ में एक लिस्ट ऑफ अलॉटी जाएगा जिसमें उसके नेम हो गया, एड्रेस हो गया, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हो गया, अदर डिटेल्स उसमें जाएगी।